हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ऑनलाइन माध्यम से हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला था सर्वो यूनिवर्सिटी का, वो उसमें आपको अब पीडीएफ बनाकर आंसर शीट को अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षा में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिका अपलोड करने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला है क्या। आज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने छात्र हित में निर्णय लेते हुए यानी स्टूडेंट के पक्ष में ये बड़ा फैसला किया है कि ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय परीक्षा में इंटरनेट की उपलब्धता यानी स्लो सर्वर की वजह से, स्लो इंटरनेट की वजह से जो स्टूडेंट को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। आपने देखा होगा कि आपने डेमो एग्ज़ाम का जो आंसर शीट अपलोड करने की कोशिश की होगी पीडीएफ बनाकर, वो अपलोड हो ही नहीं रहा था। करीब 10,000 स्टूडेंट की अपलोड हुए ही नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए अब उत्तर पुस्तिका जो अपलोड करने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दी गई है। परीक्षार्थियों को अब उत्तर पुस्तिका की हार्ड कॉपी अपने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र को ही भेजना होगा। सच न्यूज़ है या फिर ऐसे ही फेक है? तो चलिए, हमारे पास है उपलब्ध यूनिवर्सिटी का जो लेटर आया है। तो इस लेटर में लिखा हुआ है कि जो पिछला लेटर था उसमें ये लिखा हुआ था कि रात 12 बजे तक अपलोड करना है परीक्षा के उसी दिन, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि छात्रों की व्यवहारिक समस्या को देखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। अर्थात अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको उत्तर पुस्तिका अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोसेस पूरा सेम है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, इसके ऊपर 2 वीडियो बन चुके हैं। आपको क्वेश्चन पेपर जो है आपका एग्ज़ाम वाले दिन ही आपको स्टूडेंट आईडी में मिल जाएगा। और हाँ, अभी अगर आप जाएंगे स्टूडेंट आईडी पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर डेमो एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी हट चुके हैं और अपलोड करने का ऑप्शन भी हट चुका है। 22 तारीख को वापस ओपन हो जाएगा वो, और सिर्फ वहाँ पर क्वेश्चन का ही ऑप्शन आएगा, एग्ज़ाम क्वेश्चन का डाउनलोड करने का। अपलोड करने का ऑप्शन हट गया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ अब हमको करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट को निर्देश है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात समस्त आंसर शीट को निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अर्थात जो पहले ही नियम बना दिए गए हैं उसका हमको पालन करना है, और 7 दिवस के अंदर अपने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजना है और उसकी पावती अपने पास सुरक्षित रखना है। आपको ये ध्यान देना है कि आंसर शीट अगर आप लिख लेते हैं, सारे एग्ज़ाम को लिखने के बाद आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास 7 दिनों का टाइम है। जो छोटे लिफाफे में और बड़े लिफाफे में डालने का जो काम है वो वैसा ही करना है। बस आपको अपलोड ना करके उस कॉपी को आपको अपने कॉलेज में डाक के थ्रू रजिस्ट्री कराकर भेजना है। ये काम आपको करना है। एक और है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है साफ 6 नंबर में कि परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और उस समय जो अदर स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उनका स्टूडेंट लॉगिन आईडी बंद रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीडीएफ सिस्टम जो था अब वो ख़त्म हो चुका है। क्यों ऐसा होना ही था? क्योंकि हमारे जो सर्वो यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और सभी जगह इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। कई जगह नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम रहता है और सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप लोगों को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है पीडीएफ बनाकर। 5 से 10 MB का जो सिस्टम था वो सब खत्म हो चुका है। आपको अपने एग्ज़ाम होने के बाद आंसर शीट को छोटे लिफाफे में बंद करके फिर बड़े लिफाफे में सबको डाल करके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 7 दिनों के अंदर आपको अपने कॉलेज में, अपने महाविद्यालय में उसे सेंड कर देना है डाक के थ्रू। बस आपको ये काम करना है।
सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।